दिल्ली में जो हुआ बड़ा ही दुखद था। उसके बाद जांच जारी थी। जांच में अभी तक यह पता चला है कि ये एक फिदायीन हमला था, जिसमें कार में बैठे हुए शख्स ने खुद को भी उड़ा दिया, कार को भी उड़ा दिया और न जाने कितने लोगों की जान उसने ले ली है। पता चल रहा है कि जो व्यक्ति जिसने खुद को उड़ाया वो भी उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो फरीदाबाद में डॉक्टर लोग थे, जिनके यहाँ से अलग अलग चीजें बरामद हुई हैं जो किसी भी जगह हमला करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब आखिर आज हम बांग्लादेश की चर्चा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, असली खेल यही से शुरू हुआ है। अब भारत किस तरीके से असली खेल रचने वाला है, जिसमें सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, पूरी खबर को मात्र 1 सेकंड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों, अभी जो खेल चल रहा है लंबे समय से, जो पिछले तकरीबन 6-8 महीने से चल रहा है, वो ये कि बांग्लादेश को केंद्र बनाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश को अड्डा बनाया है कि यहाँ आकर मुलाकात होगी। इस तरह से इसने हाथ रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अमेरिका ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के ऑफिशियल जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। बांग्लादेश में तुर्की के ऑफिशियल्स जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। बांग्लादेश में जितने भी रेडिकल मिलिटेंट थे, टेररिस्ट टाइप के ग्रुप्स थे, जो जितने भी लोग कैदी के रूप में अंदर जेल में बंद थे, उन सबको छोड़ दिया गया है जब से मोहम्मद यूनुस आया है। पाकिस्तान की ISI भी जा रही है, पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो भी जा रहा है। और अभी आप याद कीजिए, हमने कुछ समय पहले बताया था, काफी वायरल भी न्यूज थी कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की साजिश थी जब पुतिन ने उनको बचाया था। जब वो SSCO की समिट में चाइना गए हुए थे, तब ढाका में एक व्यक्ति होटल में मारा गया था। पता चला वो अमेरिका का कोई स्पाई एजेंट था। इस तरह की एक बात बताई थी। यानी आप बार बार देख रहे हैं कि जितने भी तार हैं वो बांग्लादेश में आकर के जुड़ रहे हैं और बांग्लादेश को ही सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है। एक चीज आप बार बार ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है अजरबैजान। यहाँ पर जो देश है अजरबैजान, ये भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ है, तुर्की खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो खुद है ही, इन सब के पीछे ये अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और ये सब मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये चीज आप देख पा रहे हैं। मैं इसका सबूत आपको दिखाऊंगा। अब इसमें सब कुछ हो रहा है, इंटेलिजेंस दी जा रही है, इसमें हथियार दिए जा रहे हैं, इसमें बच्चों को बताया जा रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कि आगे क्या करना है, जो भी फ्यूचर प्लान्स है। इसमें एक तरीके से जो जिहाद है वो फैलाया जा रहा है। तो यानी कि बांग्लादेश एक गढ़ बना हुआ है। और इस चीज का एक बड़ा ही एक अच्छा उदाहरण आपके सामने है। वो ये मैप जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर है, जब जनरल के पद छोड़ देगा तो उसके बाद ये जनरल बनेगा। तो इसको एक मैप दिया था बांग्लादेश का, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े भाग को भी दिखाया है। यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम अपने पड़ोसी देश जो 3 तरफ से तुमको घेरे हुए हैं, उसके क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में दिखाते हुए पाकिस्तान के जनरल को दे रहे हो। तो यानी तुम्हारी पीठ भारी है, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, ये सारी चीजें चल रही हैं एक तरफ, और भारत ने अभी कुछ दिन पहले देखिए रायना सिंह जी ने भी, अभी 10 नवंबर की सुबह की बात है, ये अखबार में छपी थी, बात वैसे 8 से 9 नवंबर की है। रायना सिंह जी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी थी कि मोहम्मद यूनुस, जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दे देना या वक्तव्य दे देना या अपने यहाँ पर इन जिहादियों को खुला छोड़ देना, ठीक है, ये इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं शांति बनी रहे, अपने पड़ोस में अच्छे संबंध बना के रखें। इस चीज को आप जो है ध्यान रखो, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है, ऐसा भारत ने कहा था। ये भी आप जान रहे हैं। उससे पहले आप ये भी जान रहे हैं कि भारत ने अपने चिकन नेक, जिसे कहा जाता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, लगभग 22 किलोमीटर का है, जो भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यहाँ पर भारत ने अपनी आर्मी के प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 गैरिसन्स और बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही आप ये देखिए, यहाँ पर भारत ने अपने 3 टैंक्स को स्थापित किया है। यहाँ पर त्रिशक्ति कॉर्प्स, 33 कॉर्प्स यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत ने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा भैरव बटालियन यहाँ पर है, ठीक है, असली प्लाटून यहाँ पर है। उसके अलावा ड्रोन यहाँ पर है। हर तरह से भारत यहाँ पर अपने हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट को पहुंचा रहा है, आर्मी की उपस्थिति को यहाँ पर बढ़ा रहा है। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी जो त्रिशूल एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया है और नोटम जारी किया था। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी क्यों लगानी है। कुछ लोग कहोगे चुनाव आ रहा है इसलिए बोल रहे हो। क्या आप 4 महीने बाद चुनाव है? चुनाव तो हर 4 महीने पर कहीं ना कहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय कौन सा चुनाव था? या तभी तो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवा दिया जाए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। पर लोग उस पर भी राजी नहीं है।
चुनाव कारण नहीं है। कारण है कि अभी फिलहाल में भारत में अभी बड़े स्तर पर सफाई चल रही है। जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत में आए हुए थे वह सफाई करते करते बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। उनको शिफ्ट करना है उधर धक्का मार के। इसके लिए आपके पास बॉर्डर की पूरी कमांड होनी चाहिए। जब तक आप यहां पर दूसरी सरकार रहेगी जो आपको मदद नहीं कर रही, आप यहां खुलकर काम कर नहीं पाओगे। आप पूरे देश को साफ कर लोगे, यहां लाकर इकट्ठा कर लोगे, फिर वापस कैसे भेजोगे? ये वापस भेजने का जो तरीका है इसमें धक्का लगाना पड़ेगा आपको। धक्का लगाने के लिए यहां पर आपको पूरा अपना कार्यक्रम बिठाना पड़ेगा। पूरी व्यवस्था बिठाने के लिए आपको यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहां पर तनाव माहौल होना चाहिए। जो तनाव माहौल करने के लिए बांग्लादेश अभी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो जब आपको लगता है कि इन दोनों को ही मैं निपटा सकता हूं, पहले इसको निपटाकर एक बड़ी समस्या से निपट लूंगा, तो पहले उसे काम को करो ना। कल जो दिल्ली में हुआ है वह कोई हाफिज सईद ने आकर के डायरेक्ट नहीं किया या मसूद अजहर ने आकर के डायरेक्टली नहीं किया, यह यहाँ के स्लीपर सेल्स ने किया है। ऐसे न जाने कितने हैं, असली खतरा वह है। उनसे तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स वह सब निपट लेंगे। इनसे कैसे निपटोगे? आप किसी डॉक्टर पर इलाज कराने गए, उसने आपको कोई इंजेक्शन लगाया, आप सोच रहे हो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या पता वो अपना मंसूबे को अंजाम दे रहा हो। आप कहीं पर खून की जांच कराने गए, क्या पता उस सिरिंज से खून ले लिया गया हो जो ऑलरेडी किसी तरह से कैंसर, किसी ऐसे उम्म मरीज की हो। बताइए आप कहीं बाल कटाने गए, नाई ने एक कट लगा दिया, वह ऐसी ब्लेड का था जो किसी उम्म संक्रमित बीमारी का हो, तब आप क्या करोगे? तो ये काम वो लोग कर रहे हैं जो गलत तरीके से यहां आ गए हैं, रेडिकल हो गए हैं और मामला फैला रहे हैं। उनके साथ यहां के भी कुछ लोग रंग में रंग गए हैं। तो पहले अंदर की सफाई करो, अंदर की सफाई करके बॉर्डर तक लेकर जाओ। बॉर्डर तक ले जाकर पे धक्का मार के पहले उन्हें साफ करो। फिर आप पाकिस्तान, अब तुझे देखते हैं, तुझे बचाने कौन आएगा? अमेरिका? ठीक है, देखते हैं। यह पूरा खेल है साहब, तो मैं कोई इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूं। अब आपको एक बात और बताता हूं। कल हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी बांग्ला भूटान की यात्रा पर गए हुए हैं और भूटान में जाकर के शांति का संदेश दे रहे हैं। ठीक है जी। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरबिया गए थे, उसी वक्त हमला किया था, तो उन्हें बीच रास्ते में से आना पड़ा था। यह है बीच राज यात्रा में से। इस बार वो ऐसा नहीं किए हैं, वह शांति का संदेश दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में खड़े होकर के अंग्रेजी में बोला है कि दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली ब्लास्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। भूटान में ही जाना इतना जरूरी क्यों था कि आप लौट के ही नहीं आए? क्योंकि आपको पता है कि इस समय कौन सा एरिया जरूरी है, कौन से देश काम आने वाले हैं। अंग्रेजी में ही भाषण क्यों दिया? ऐसा ही अंग्रेजी में वक्तव्य ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिया था। अंग्रेजी में उसके लिए बोला जाता है जो अंग्रेजी में समझता हो।